Hello everyone, myself Yogita. Today we will read grade 5 subject moral value, chapter number 3, partridge and crow. So let's start our chapter number 3, partridge and crow. There lived a partridge in a jungle. The partridge had made a small nest on a tree. एक बार एक जंगल में पार्ट्रिज रहता था. पार्ट्रिज मीन्स तीतर रहता था. द पार्ट्रिज हैड मेड अ स्मॉल नेस्ट ऑन अ ट्री. उस पार्ट्रिज ने यानी तीतर ने एक छोटा सा घोंसला बनाया पेड़ पर. शी यूज टू मूव हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड. वो भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता था. अ क्रो ऑफ्टन सा हर देयर. और वो कौवा उसे देखता था. वंस द पार्ट्रिज हैड टू गो वेरी फार अवे इन सर्च ऑफ फूड. एक दिन उस पार्ट्रिज को भोजन की तलाश में दूर जाना पड़ा. द क्रो वॉज हिडन अमंग द लीव्स. तो वो जो क्रो था, कौवा था, वो पेड़ की पत्तियों के पीछे छुपा था. इट सॉ द नेस्ट एम्प्टी एंड स्टार्ट लिविंग देयर. उस क्रो ने क्या किया, उस कौवे ने क्या किया, जब उस घोंसले को खाली देखा तो वहाँ पर रहना स्टार्ट कर दिया. आफ्टर सम टाइम व्हेन द पार्ट्रिज रिटर्न शी सॉ द क्रो इन हर नेस्ट. कुछ समय बाद जब वो तीतर वापस आया तो उसने देखा कि वो कौवा उस घोंसले में रह रहा है. द पार्ट्रिज सेड टू द क्रो द नेस्ट इज़ माइन. उस पार्ट्रिज ने उस कौवे को बोला, ये घोंसला मेरा है. द क्रो थ्रेटन्ड हर एंड सेड नो दिस इज़ माई नेस्ट. तो उस कौवे ने बोला, नहीं, ये घोंसला मेरा है. थ्रेटन मीन्स डरते हुए, डरा हुआ. द क्रो एंड द पार्ट्रिज स्टार्ट क्वारलिंग. तो उस कौवे ने और पार्ट्रिज ने लड़ना शुरू कर दिया. ईच क्लेम द नेस्ट एज इट्स ओन. दोनों ये बोलने लगे, दोनों एक दूसरे को यह बताने लगे, दावा करने लगे कि ये घोंसला मेरा है. सो इट कुड नॉट बी डिसाइडेड एज टू हु वॉज द ऑनर ऑफ द नेस्ट. तो ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि ये घोंसला किसका है. देयर वॉज ए कैट बिहाइंड देम. उनके पीछे एक बिल्ली थी. शी वॉज सिटिंग विद हर आइज क्लोज्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर. वह आंखें बंद करके नदी के किनारे पर बैठी हुई थी. बोथ ऑफ देम डिसाइडेड टू गेट द जजमेंट फ्रॉम द कैट एंड वेंट टू हिम. बोथ ऑफ देम डिसाइडेड, तो दोनों ने डिसाइड किया कि वो बिल्ली के पास जाएंगे और उसका फैसला सुनेंगे. सो दे नरेटेड देयर स्टोरी टू द कैट. इसलिए उन्होंने वो स्टोरी उस बिल्ली को सुनाई. द कैट वॉन्टेड टू ईट बोथ ऑफ देम. वो बिल्ली थी, वो क्रो और पैट्रिज दोनों को खाना चाहती थी. देयरफॉर शी सेड कम नियर एंड टेल मी द मैटर. बिल्ली ने कहा, मेरे पास आओ और मुझे अपना पूरा मैटर सुनाओ. सो दैट आई मे डिसाइडेड द केस. तभी मैं डिसाइड कर पाऊँगी. एज सुन एज दे रीच द कैट. जैसे ही वो उस बिल्ली के पास पहुँचे, शी पाउंस्ड अपॉन देम एंड एट बोथ ऑफ देम इमीडिएटली. जैसे ही वो दोनों उस बिल्ली के पास पहुँचे, बिल्ली ने क्या किया, उन पर छलांग लगा दी और जल्दी से उन दोनों को खा गई. सो वी शुड टेक अवर डिसीजन आवर सेल्फ. इसलिए हमें अपने डिसीज़न खुद लेने चाहिए. तो इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है? योर डिस्प्यूट शुड बी सेटल अमंग योर सेल्फ. नेवर गो टू द थर्ड फॉर डिसीजन. ही कैन टेक एडवांटेज ऑफ योर वीकनेस. तो हमें अपने झगड़ों को खुद ही सॉल्व कर लेना चाहिए और खुद ही डिसीज़न ले लेना चाहिए. हमें किसी भी थर्ड पर्सन के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, इस वीकनेस का वो एडवांटेज लेता है, उसका वो फ़ायदा उठाता है. सो थैंक यू.